दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट जारी हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में, और जो 17वीं जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है करीब 5 लाख किसान भाइयों को नहीं मिलेगा। यदि आपका एलिजिबिलिटी में इफ एनी आ गया है, या लैंड सीटिंग आ गया है, या आधार कार्ड सीटिंग की प्रॉब्लम आ रहा है, या आपका F2% नो आ रहा है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो ऐसे जो लाभार्थी हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है, 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है, वो कब आपको मिलेगा, और जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा 17वीं इंस्टॉलमेंट का डलेगा वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप अभी से ही एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी श्रेणी में है या आप आपात्र श्रेणी में है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ से अपना जो स्टेटस होता है बेनिफिशियरी का वो चेक करेंगे, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो किस डेट में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाता है नाउ योर स्टेटस मिल जाता है पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में। तो आपको सिंपली इस पर ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ से ओपन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देंगे तो आपको यह कैप्चा मिल रहा है, वो कैप्चा फिल कर देंगे तो आपको गेट ओटीपी मिल रहा है। जैसे गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपको जो eKYC वाला मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। वो वन टाइम पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ से दर्ज करेंगे तो आपका यहाँ से स्टेटस लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ से कुछ किसान भाई के स्टेटस को लॉगिन कर लिया है, और स्टेटस लॉगिन करने के बाद में ही आपको यहाँ पे जो स्टेटस होता है बेनिफिशियरी का, और स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपका पर्सनल डिटेल है और एलिजिबिलिटी है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है। तो ऐसे किसान भाई हैं जिनका एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, जैसे इन किसान भाई का लैंड सीटिंग ओके हो गया है तो आधार कार्ड सीटिंग नो आ रहा है और eKYC यहाँ से ओके आ रहा है, तो ऐसे लाभार्थी को 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। यदि इन किसान भाई ने अभी तक आधार कार्ड सीटिंग नहीं करा है तो 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका भी आधार कार्ड सीटिंग है और आपने बैंक में आधार कार्ड लिंक करा दिया है, या बैंक में डीवीडी को एक्टिव करा दिया है, या आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है, तो आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। बट आपको जो 17वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आपको 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या आपको एक मंथ पहले आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी में सब कुछ ओके होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से लैंड सीटिंग का यस बन के आ रहा है तो आधार कार्ड सीटिंग का भी यस आना चाहिए, और eKYC का भी यस आना चाहिए, और आपको रीजन अप टू नॉट प्रोसीड में जो मैसेज दिख रहा है आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीटिंग दिख रहा है, ये भी मैसेज आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, डॉट बन के आना चाहिए, तभी आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे पैसा मिलता है। अब कुछ लाभार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका आधार कार्ड सीटिंग यस आ रहा है बट उनका लैंड सीटिंग नो आ रहा है। तो यदि आपका लैंड सीटिंग नो आ रहा है तो अपना जमीन का सत्यापन करा लेंगे ब्लॉक के जरिए, तहसील के जरिए, या ब्लॉक या लेखपाल के जरिए, तब आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ ले सकते हैं। यदि दोस्तों आपने 17वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आपने एलिजिबिलिटी ठीक नहीं कराया है तो आप 17वीं इंस्टॉलमेंट के वंचित किसान हो जाएंगे। अब दोस्तों हमने एक किसान भाई का और यहाँ से स्टेटस लॉगिन कर लिया। जैसा कि इन किसान भाई का लैंड सीटिंग देख सकते हैं, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि लैंड सीटिंग यदि नो आ रहा है तो इसका भी आप अपडेट कर सकते हैं। लेखपाल या तहसील या ब्लॉक के जरिए अपना सत्यापन करा लेंगे तो आपका 1 या 2 मंथ में आपका लैंड सीटिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, पीएम किसान पोर्टल पे भी अपडेट हो जाता है। तो ऐसे किसान भाई ने यदि लैंड सीटिंग का सत्यापन करा दिया है, या आधार कार्ड सीटिंग का सत्यापन करा दिया है, या आपने eKYC का सत्यापन करा दिया है और अभी हुआ नहीं है, पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक लैंड सीटिंग नो आ रहा है और अपनी जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, या आधार कार्ड सीटिंग अपडेट नहीं किया है, या आपने eKYC अपडेट नहीं किया है, तो ऐसे किसान भाई 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने एक किसान भाई का यहाँ से एक स्टेटस को ऑल लॉगिन कर लिया। तो स्टेटस लॉगिन होने के बाद में इनका F2% नो आ रहा है, तो और इनका एलिजिबिलिटी यहाँ से सब कुछ ओके आ रहा है। अब कुछ किसान भाई का यहाँ कहना होता है कि लैंड सीटिंग हमारा यहाँ से यस आ रहा है, eKYC ओके आ रहा है, आधार कार्ड सीटिंग यहाँ से ओके आ रहा है, तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको 100% यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा 100% आपके खाते में पहुँच जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे बोलते हैं कि हमारा F2% नो आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं और हमारा एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है, तो हमें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा।
दोस्तों यदि आपका एलिजिबिलिटी यहाँ से ओके है और अप टू % नो है, तब भी आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, क्योंकि जो आपका अप टू % नो आ रहा है वो आपका 17वीं इंस्टॉलमेंट डलने से पहले आपको 15 दिन पहले या आपको 1 मंथ पहले या आपको 10 दिन पहले आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो जाता है, और ऑटोमेटिक यस होने के बाद में पीएम किसान सम्मान निधि का आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात रहती है कि 17वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो किस डेट में डलेगा। 17वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो किस डेट में डलेगा, उसके लिए आपको एक ब्राउजर यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे कि आपने ब्राउजर यहाँ से ओपन कर लिया है तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है पीएम किसान 17वीं इंस्टॉलमेंट। जो 17वीं इंस्टॉलमेंट डालेंगे वो आपको यहाँ पे डेट होगी, उस पर आपको एंटर कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ओके करेंगे तो पहले ही आपको स्टेप मिल जाता है, सरकार द्वारा 17वीं किस्त के अंतर्गत किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त भेजी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये भेजे जाते हैं। 6000 रुपये 3 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में भेजे जाते हैं एवं 4 महीने के बाद किसान खाते में एक किस्त प्राप्त होती है। अब दोस्तों 4 मंथ के बाद में किसान भाई को 2000 रुपये यहाँ पे भेजे जाते हैं। यदि आपको जो रुपया है आपको फरवरी में मिला है तो फरवरी से आप जोड़ सकते हैं, 4 महीने के बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। फरवरी में आपको पैसा मिला है तो आपको यहाँ पे 6ठे महीने में आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। मतलब आपको मई जून में आपके जो पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है आपके मई के लास्ट में आपको या जून के स्टार्टिंग में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने से पहले आपको एलिजिबिलिटी यहाँ से सब कुछ ओके रखना है, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।